हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज क्लास 11th का कोर्स लेके आए हैं। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। आज उस चैप्टर का पार्ट 3 हम करने वाले हैं। बहुत अच्छी हमारी शुरुआत रही है, अच्छे से हमने कंटिन्यू करा है। बेसिक मैं आपका क्लियर कर चुका हूँ, कुछ मिनिमलिस्ट क्वेश्चन करा चुके हैं और आज से मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाना आप लोगों को शुरू करवाने वाला हूँ। जिसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है। उसी के बाद हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे और आगे इन्हीं चैप्टरों में मूव ऑन करते रहेंगे टफ से टफेस्ट लेवल तक। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले बच्चे लेट मी टेल यू अबाउट द क्रैश कोर्स। काइनेमिक्स एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है बच्चे। 1 नवंबर 2025 से काइनेमिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चे। हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है वो है 2026 में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाना। अगर आपको कोई बड़ा भाई 12th में या कोई छोटा सी जूनियर या छोटा भाई 10th में है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चे। ठीक है, क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया है, प्रिपेयर करा है। आप सीबीएसई के हो, आप आईसीएसई के हो, आप आईएससी के हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, अकाउंट से हो। ठीक है बच्चे, सबके लिए ये है परफेक्ट तरीके से बनाया है, वेल क्यूरेटेड है, स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है। इस साल के करिकुलम को देखते हुए हमारी फैकल्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, हमारी फैकल्टी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये परफॉर्म करा है। आपको जस्ट हमारे साथ जुड़ना है, एनरोल करना है और इन बेनिफिट्स का फायदा उठाना है। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं बेटा? पहला बेनिफिट, आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हो। ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप आके हमसे पढ़ सकते हो बच्चे। सेम लेवल की पढ़ाई होती है, सेम ध्यान आप पे भी दिया जाएगा जो कि एक ऑफलाइन टीचर पे या स्टूडेंट देता है। ठीक है, 90 दिन के लिए नॉन स्टॉप क्लास होने वाली है बच्चे। 3 घंटे के लिए मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा, रेगुलर दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, देखनी पड़ेगी। ठीक है, 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होने वाले हैं ईच सब्जेक्ट के। यार अब तुम अब कुछ बोलना मत, ठीक है? जल्दी बात करो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। बच्चे 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर होने वाले हैं, हर ईच सब्जेक्ट का होने वाला है, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑल यू नीड टू डू इज कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। अपने आप को एनरोल कराओ, अपने आप को यहाँ पे एडमिट कराओ, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स। विद दिस लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि मोहन एक कंपनी है जिसने परचेज करी है मशीनरी फॉर 21,000 रुपए 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, उस मशीन की जो जिंदगी है बच्चे वो है 10 साल। आफ्टर विच द रियलाइजेबल, यानी अगर मैं बेचता हूं उसे तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? उसके 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। मुझे क्या डिटरमाइन करना है? मुझे डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने पहले पढ़ लिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, एक बार वापस से देख लेंगे उसी के साथ। एंड प्रिपेयर एक मशीनरी का अकाउंट। अब जो हमें पढ़ना था बच्चे वो हमें स्टार्ट करना है अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 years द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31st March एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक क्या हो जाती है बच्चे? क्लोज हो जाती है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ठीक है, समझना है हमें स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, शॉर्ट में बोला था SLM। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें जो डेप होती है वो लगती है किस पे? ऑन दी परचेज्ड वैल्यू। किस पे लगेगी बच्चे? हमेशा ऑन दी परचेज्ड वैल्यू, हमेशा परचेज करी हुई वैल्यू पर ही लगेगी और वो बार बार उसी वैल्यू पे लगती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मशीन 1 लाख की खरीदी है जिसपे 10% का डेप है, तो कितना डेप हो गया बच्चे? 10,000। तो इस साल 10,000, तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000, उसके नेक्स्ट ईयर भी 10,000 और उसके नेक्स्ट ईयर भी 10,000 की ही डेप कंटिन्यू करी जाएगी। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ में आया बच्चे? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ? डेप्रिसिएशन की तरफ। कि अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज में नहीं गिवन है तो कैसे निकालना है? हमें फॉर्मूला याद था। द फॉर्मूला वाज डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू प्लस अदर कॉस्ट, कुछ लाने ले जाने की कॉस्ट हो गई तो वो, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ
ऑफ द एसेट अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट, ये था बच्चे हमारा एक फॉर्मूला। क्या था बच्चे? दिस वाज द आवर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे चीजें हमें पता है वैसे वैसे हम चीजें इसमें पुट करते रहते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें परचेज की वैल्यू पता है, हमें बुक वैल्यू पता है। तो बर्थडे बुक वैल्यू कितनी है बच्चे? 21,000 रुपए। क्या कुछ और खर्चा हुआ है बच्चे इसमें? सर अदर कॉस्ट तो कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो अदर कॉस्ट। माइनस कुछ स्क्रैप वैल्यू है। हाँ जी सर, इस रियलाइजेबल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। इसी रियलाइजेबल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। विच मीन्स हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं? हमारे पास 1000 स्क्रैप वैल्यू बच रही है। लाइफ कितनी है बच्चे? लाइफ है इस मशीन की 10 साल, तो अपॉन 10 सॉल्व करेंगे तो जाएगा 21,000 प्लस 0 माइनस 1,000 इज 20,000। कितना हो गया बच्चे? 20,000 अपॉन 10, विच मीन्स हर साल जो डेप लग रही है बच्चे वो है 2,000 रुपए डेप पर ईयर। हर साल 2,000 क्या लग रही है बच्चे? डेप लग रही है। एवरी ईयर 2,000 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी 21,000 रुपए की मशीनरी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? चलो इसी के साथ नाउ लेट्स सी कि अब हमें कैसे बनाना है मशीनरी का अकाउंट। क्या बनाना है अब हमें? मशीनरी का अकाउंट। नाउ लेट्स प्रिपेयर अ मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी का अकाउंट बच्चे कुछ नहीं है, ये जस्ट एक लेजर है जो कि हमें पता है कैसे बनाते हैं। बस हमें वो लेजर का फॉर्मेट फॉलो करना है और चीजों को प्रिपेयर करते रहना। दैट इज डेट, आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, छोटा सा LF और अमाउंट। वापस से सेम चीज, वी विल राइट डेट, ठीक है, विल राइट पर्टिकुलर्स, छोटा सा LF और एक अमाउंट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। दिस इज व्हाट? This is the format. This is the debit side and that is your credit side. ठीक है, ये हमारा डेबिट था और ये हमारा क्रेडिट था। अब मशीनरी क्या होती है? सर मशीन एक एसेट होता है। क्या होता है? एक एसेट होता है। और एसेट हमेशा क्या होता है बच्चे? एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, आई होप आपको यहां तक आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। आगे मूव ऑन करते हैं बच्चे, 1 मिनट देना मुझे बस। ठीक है, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट बच्चे। हम क्या कर रहे थे? हम आपको बता रहे थे कि हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी का अकाउंट। एसेट होती है मशीन, और मशीन एसेट होती है तो कहां से शुरू होगी? हमेशा डेबिट साइड से। मशीन हमेशा कहां से शुरू होगी बेटा? डेबिट साइड से। लेट्स सी द डेट। जब मैंने मशीन खरीदी थी तो डेट क्या थी बच्चे? 1 अप्रैल 2020। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? 2020 1 अप्रैल। और 2 क्या दिया होगा मैंने पैसे? कैश अकाउंट। मैंने खरीदिया तो मैंने कैश में पेमेंट करी है। कितने रुपए दिए होंगे बच्चे? मैंने 21,000 रुपए। कितने रुपए खरीदी बच्चे? मैंने 21,000 रुपए की। अब बच्चे, जो डेप्रिसिएशन होती है ना बच्चे, जो डेप होती है ना, वो साल के अंत वाले दिन रिकॉर्ड करी जाती है। किस दिन? द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि पूरे साल में कितना चला है, इसलिए मैं हमेशा लास्ट वाले दिन पे करता हूँ। इनकम टैक्स भी आप कब देते हो? जब पूरा साल आप पैसे यूज कर लेते हो या कमा लेते हो उसके बाद। उसी तरीके से जब मैंने पूरी साल मशीन चला ली तो मैं डेप कब दूंगा? लास्ट में। और डेप्रिसिएशन मेरे लिए फायदा है कि नुकसान? सर नुकसान है, और ये मेरे मशीन की वैल्यू क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा? मेरी वैल्यू को कम करेगा। तो अगला साल 2021 31 मार्च को साल खत्म होता है, और इस दिन में क्या लगाऊंगा इसके ऊपर? बाय
डेप्रीसिएशन, कितनी डेप्रीसिएशन है बच्चे? सर 2000 रुपए। तो बताओ, जब मैं अब इस साल को बंद करूंगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, मेरी मशीन कितने की बची? सर 21,000 की ली थी, 2000 की डेप लग गई है, तो मशीन कितने की बची है सर? 19,000 रुपए की। सॉरी, कितने की बची है बच्चे? 19,000 रुपए की। ठीक है, एक साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चे? 19,000 रुपए। कितनी हो गई है बच्चे? 19,000 रुपीज। नाउ लेट्स ओपन द न्यू ईयर। सर नया साल कब शुरू होगा? बच्चे 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल को उसी साल शुरू हो जाएगा नया साल। नए साल में मेरे पास बाय बैलेंस सीडी था, तो यही मशीन मैं अगले साल भी चलाऊंगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने की बची मशीन सर मेरे पास? 19,000 रुपयों की। अब वापस से डेप लगेगा। अब डेप कब लगेगा? अगले साल लगेगा बच्चे, हर साल अगले साल की डेप लगेगा अंत में। कब सर? 2022 31 मार्च को लगेगा डेप। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा सर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वापस से 2000, और इस साल डेप लगने के बाद मेरा जो बैलेंस अमाउंट है मेरी मशीन का, वो कितना हो गया? 9 गए तो बचेगा 17, 17 18 19 सर 17,000 रुपीज। कितना मिलेगा? 17,000 रुपीज। 17,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया बच्चे 2 साल के बाद। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं इसे? कि सर पहले साल जब डेप लगा तो मेरी मशीन 19 की बची, दूसरे साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है? कितनी हो गई है बच्चे? 17,000 रुपए। 2 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू हो गई है 17,000 रुपए। हमें क्वेश्चन ने बोला था कि आपको हर साल 31 मार्च को बंद करना है और 3 सालों के लिए बनानी है। तो मैं 2 साल बना चुका हूं, 1 साल, 2 साल, 20, 21। अब बनाऊंगा 2022। क्या बनाऊंगा बच्चे? 2022 1 अप्रैल। ठीक है, वापस से करूंगा। टू बचा हुआ बैलेंस को ब्रॉट डाउन। कितना बचा था बेटा? सर 17,000 की मशीन की वैल्यू बची थी। अब 2023 के एंड में क्या लगेगा इसके ऊपर? वापस से सर लगेगा डेप्रीसिएशन। कितने का सर? क्योंकि एसएलएम है तो वापस से लगेगा 2,000 रुपए का। तो सर एंड में कितने की बचेगी? एंड में मशीन 2 साल के बाद बचेगी बाय बैलेंस कैरेड डाउन 15,000 रुपयों की। कितने की बची बेटा? 15,000 रुपयों की। तो अगर आपको कोई पूछता है कि बेटा 3 साल बाद मशीन कितने की बची, तो आप क्या बोलोगे? आप हमेशा तीसरा साल ओपन करके छोड़ दोगे। ठीक है, समझना बेटा, यहां से साल खुलता है, यहां साल सी से क्लोज हो जाता है। यहां पे खुलेगा, यहां पे क्लोज होगा, लेफ्ट में खुलेगा, यहां पे क्लोज होगा। तो अगर मैं लिखूं कि सर 2023 1 अप्रैल को 3 साल के बाद जो मशीन का बैलेंस कैरेट डाउन हो, सॉरी ब्रॉट डाउन हुआ है सर, वो हुआ है 15,000 रुपए। कितना हुआ है? 15,000 रुपए। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे अकाउंट्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इसको बोलते हैं अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स।
ठीक है, कैसे प्रिपेयर करा सर? मशीन यहां से ली, यहां से डेप लगाई सर, यहां से मशीन को आगे बढ़ाया, यहां से डेप लगाई। आपको सिर्फ नॉर्मली यही चीजें कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत सिंपल है। 21 पे 2000 माइनस तो 19, फिर 19 पे 2000 माइनस तो 17, 17 पे 2000 माइनस तो 15, तो 3 साल बाद मेरी मशीन कितने की बचेगी? 15,000 रुपयों की। अंडरस्टूड है? आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग लगा होगा। बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक लेजर है। आप इस वीडियो को वापस से स्लो करके देखोगे, आराम से देखोगे, आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। अंडरस्टूड? आई होप ये क्वेश्चन इजी और समझ में आपको आया होगा। विद दिस मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारा क्रैश कोर्स का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। स्काईनॉमिक्स एकेडमी का एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड ऑन गूगल प्ले स्टोर। प्लीज 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 गो ऑन द गूगल प्ले स्टोर और जाके इसको खरीदिए, इंस्टॉल करिए बच्चे अपने में। खरीदने वाली कोई चीज है नहीं, इट्स फ्री टू इंस्टॉल। ठीक है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बच्चे? सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे होने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री मिलेंगे, फ्री इसमें आपको क्विजेस मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं, और आने वाला क्रैश कोर्स भी आपको यही मिलेगा। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, गो एंड इंस्टॉल दिस ऐप। ठीक है, इसके अलावा बच्चे मैं जहां पे अकाउंट्स की प्रिपरेशन कराता हूं 10th 11th और 12th को, 10th को कॉमर्स, 11th को अकाउंट्स, 12th को अकाउंट्स, इज दिस स्काईनॉमिक्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। फ्री कोर्स है बेटा, कुछ पैसा नहीं देना है, ऑल यू नीड टू इन्वेस्ट इज योर इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम। आपको सिर्फ मेरे साथ अपना टाइम देना है। जो बच्चे साइंस के बच्चे, दे कैन गो ऑन दिस पेपर पेज। आप YouTube पे हमारे साइंस के डेडिकेटेड पेज पे जाके भी हमारे साथ 10th 11th 12th की साइंस पढ़ सकते हो। हमारे पास हर चीज की बहुत ही वेल टैलेंटेड एंड वेल नॉलेजेबल फैकल्टी अवेलेबल है। अकाउंट्स की गारंटी बच्चे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप रेगुलरली मेरे क्वेश्चन को पेपर देखते रहेंगे, हमारी वीडियो देखते रहेंगे, तो मैं बता रहा हूं यू विल नॉट फेल एट ऑल। फेल नहीं होने वाले हैं आप, किसी भी तरीके से आप फेल नहीं होने वाले। With this, I hope you like this video, and if you like this video, then keep liking and keep subscribing to Scinomics Academy. I want you all to please go on the Google Play Store. आप ये ऐप डाउनलोड करिए। 1 नवंबर से शुरू होने वाले हमारे क्रैश कोर्स को बिल्कुल एनरोल कर लीजिएगा बच्चे, से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। Thank you very much. I'll see you soon the next time. Thank you.